हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो आपको ये रिलेशन दिया हुआ है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें ऑर्डर्ड पेयर को फाइंड करना पड़ता है। जो ये दिया हुआ है ना, इसी से हमें एक ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करना होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग आर को क्रिएट करते हैं। आर क्या होगा, तो यहाँ पे अगर आर की एक्स की वैल्यू हमें यहाँ से लेनी है, जैसे कि 1 अगर हम लोग यहाँ से लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 1, और हमें y यहाँ से फाइंड करना होगा। देखो, अगर x की वैल्यू 1 रखते हैं यहाँ पे, तो y को उधर भेजो तो जो है y इजिकल टू 3 हो जाएगा। तो 1,3 पहला ऑर्डर पेयर बनेगा। फिर अगर 2 रखते हैं तो 2 यहाँ पे रखेंगे, तो 2 3 6, तो y की वैल्यू 6 हो जाएगी। और 3 रखने पे 3 से यहाँ पे x की जगह 3 रखेंगे, तो y वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर 4 रखेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, ये 12 हो गया। अगर जैसे 5 रखते हैं तो 5 रखने पे क्या होगा ना कि 5 3 15 हो जाएगा। तो अगर x की वैल्यू 5 रखेंगे तो y 15 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें x और y जो भी है ना, इसी से लेना होता है। तो 15 यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, इसलिए हम लोग x की वैल्यू 5 नहीं रख सकते हैं। तो ये यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। और हमें चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं। तो देखो, रिफ्लेक्सिव के लिए हमने आपको बता रखा है पहले से कि कुछ इस टाइप के एलिमेंट होने चाहिए। ए मतलब ये होगा कि जैसे 1 है तो 1 1 2 2 3 3, तो यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा। अच्छा, सिमेट्रिक के लिए अगर हम लोग बात करें तो सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि अगर 1 3 है तो 3 का उल्टा भी होना चाहिए था। तो यहाँ पे कुछ ऐसा उल्टा नहीं है, इसका मतलब 3 सिमेट्रिक भी नहीं है। अगर हम लोग ट्रांजिटिव की बात करें तो ट्रांजिटिव बात करने में क्या होता है, जैसे मान लो कि यहाँ पे 1 3 लिया और यहाँ पे 3 9 है। इसको अगर देखा जाए तो 1 3 है और 3 9 है, तो मुझे फिर 1 9 मिलना चाहिए। जैसे ट्रांजिटिव का होता है ना, ए बी बिलोंग्स टू अगर आर है, इसी तरह से एंड बी सी बिलोंग्स टू अगर आर है, आर का मतलब रिलेशन, तो ए सी बिलोंग्स टू भी हमें आर होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर 1 3 है, 3 9 है, तो हमें इस तरह से 1 9 मिलना चाहिए था। तो 1 9 भी नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांजिटिव भी ये नहीं हुआ। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर इसी का 2 को डिस्कस करते हैं। इसके लिए रिलेशन कुछ इस टाइप से दिया हुआ है। तो एक्स का कंडीशन बोल दिया है कि 4 से छोटा होना चाहिए, और साथ ही साथ यहाँ पे नेचुरल नंबर है ना। नेचुरल नंबर के सेट में ये हमें सारा बात करना है। तो इसमें आर अगर हम लोग क्रिएट करेंगे तो एक्स की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे। अगर 1 रखेंगे तो 1 रखने पे वाई क्या हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, तो ये 6 हो गया। अगर हम लोग एक्स की वैल्यू 2 रखेंगे, क्योंकि 1 से नेचुरल नंबर 1 है तो 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, या हम लोग ऐसे भी सोच सकते थे 3 से लेके कब स्टार्ट करते, तो हम लोगों ने यहाँ पे 1 ही ले लिया। तो यहाँ पे अगर हम लोग 2 रखते हैं तो 2 और 5 7 हो जाएगा। अच्छा, उसके साथ साथ हमें क्या मिलना चाहिए, 3। तो अगर हम लोग 3 रखते हैं तो 3 और 5 क्या हो जाएगा, 8, यानी कि 3 से 8 हो जाएगा। 4 नहीं रख सकते हैं, 4 चूँकि इस पे नहीं रख सकते हैं, तो हमारा ये रिलेशन निकल के आ गया। अब इसको अगर हम लोग देखते हैं तो रिफ्लेक्सिव तो है नहीं, क्योंकि वो रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 2 2 इस टाइप के होने चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। उसके बाद सिमेट्रिक भी नहीं है, क्योंकि 1 6 है, 6 1 नहीं है इसके अंदर है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। उसके बाद हमारे पास आता है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव को देखिए है कि नहीं है। देखिए, ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, फिर से डिफिनेशन में आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ। ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाई ए सी बिलोंग्स टू आर। कुछ इस तरह से होने चाहिए। तो अगर ए बी आर में रिलेशन में है और बी सी है तो ए सी होने चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि इसमें अगर देखेंगे तो 1 6 है, तो 6 के साथ फिर स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट यहाँ मिलना चाहिए था। जैसे यहाँ पे ए बी पे ख़त्म हुआ है, तो बी से स्टार्ट होने वाला मिला यहाँ पे, तो फिर हम लोग ए सी की बात करते हैं। तो जैसे 6 पे ख़त्म हुआ तो 6 से स्टार्ट होने वाला यहाँ पे एक ऑर्डर पेयर मिलना चाहिए कहीं पे, जो कि नहीं दिख रहा है। तो जब 6 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो फिर हम लोग इस थर्ड वाले रिलेशन की बात ही नहीं करेंगे। तो इससे ये मान लिया जाएगा कि ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। ये
क्योंकि ये हमें जस्टिफाई नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमें इसके बारे में तब माना जाएगा जब ये हमें जस्टिफाई होगा। जब ये जस्टिफाई नहीं हो रहा है तो इस तीसरे वाले की हम लोग बात ही नहीं करेंगे। तो जब ये है तो आगे आगे वाला जो रिलेशन जो सिक्स कॉमा समथिंग मिलना चाहिए था वो चूँकि है ही नहीं, इसलिए तीसरे की बात को हम लोग जस्टिफाई नहीं करेंगे। मतलब ये होगा कि हम इस स्टेटमेंट को रॉन्ग साबित यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ये स्टेटमेंट रॉन्ग तब होता जब ये और ये दोनों मिल जाता और फिर ये नहीं मिलता, लेकिन चूँकि ये मिला ही नहीं है, ये मिला ही नहीं है, तो इसलिए तीसरे की बात ही नहीं हो पा रही है। तो जब तीसरे की बात हो ही नहीं पा रही है तो इस स्टेटमेंट को हम लोग रॉन्ग भी नहीं कह सकते हैं। तो ये इसलिए इसको ट्रांजिटिव मान लिया जाता है। फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ कि चूँकि 1 6 है और 6 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे है नहीं, इसका मतलब ये होगा कि ये स्टेटमेंट जो यहाँ पे दिख रहा है कि ये होना चाहिए और ये होना चाहिए तो ये होना चाहिए, तो इस स्टेटमेंट को ये रॉन्ग साबित नहीं कर पा रहा है ये ऑर्डर्ड पेयर, इसलिए इसको ट्रांजिटिव मान लिया जाएगा। इसलिए ट्रांजिटिव रिलेशन ये होगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, जो इसका सेकंड कंपोनेंट है फर्स्ट वाले से डिविजिबल होना चाहिए। तो इसके अगर ऑर्डर्ड पेयर को हम लोग अगर बनाना चाहेंगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, लेकिन पहले हम इसको बना के देख लेते हैं, फिर एक दूसरा तरीका भी इसका हम लोग सोच सकते हैं। तो जैसे देखो, अगर हम लोग आर को बनाना चाहें तो यहाँ अगर 1 लिखेंगे तो 1 वाई में क्या हो सकता है, तो वाई में वो एलिमेंट लेना है जो इसको डिवाइड करे, तो यहाँ पे 1 भी हो सकता है। इसी तरह से 1 2 मतलब कि 2 जो है डिविजिबल 1 से है। फिर इसी तरह से 1 यहाँ पे 3 भी हो सकता है, 3 इज़ डिविजिबल बाई 1 है ना। यहाँ बोल रहा है वाई इज़ डिविजिबल बाई एक्स, 3 इज़ डिविजिबल बाई 1, बिल्कुल सही बात है। ऐसे चलते चलते अगर देखा जाए तो 1 इज़ डिविजिबल बाई 6 हो जाएगा है ना, 4 5 6 तक जाएगा, ये सब होगा, 1 4 1 5 भी होगा। तो ये हो गया। अब हम लोग 2 की बात करें, अगर हम लोग यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 अगर यहाँ 1 रखना चाहें तो क्या 1 इज़ डिविजिबल बाई 2 है, तो नहीं है ना। यहाँ पे 1 नहीं रख सकते ना, क्योंकि 1 जो है डिविजिबल बाई 2 नहीं हो सकता है। हाँ, लेकिन यहाँ पे 2 हो सकता है, 2 इज़ डिविजिबल बाई 2, ठीक है। इसी तरह से 4 इज़ डिविजिबल बाई 2 हो सकता है। और यहाँ पे अगर लिखें तो 6 इज़ डिविजिबल बाई 2 हो सकता है, 6 हो सकता है। अच्छा, अगर 3 की बात करें तो 3 में इधर 1 नहीं लिख सकते, 2 भी नहीं लिख सकते, तो 3 3 होगा, और फिर यहाँ पे 3 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 5 नहीं रख सकते, 5 इज़ डिविजिबल बाई 3 ऐसा नहीं हो सकता है। अच्छा, 4 अगर रखें तो 4 इज़ डिविजिबल बाई 5 नहीं हो सकता है, 6 भी नहीं हो सकता है, लेकिन 4 तो हो सकता है ना। इस तरह से 5 भी हो सकता है, 5 5 का, इस तरह से 6 6 भी हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग ये आर हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं कि हम लोग इसको अगर क्रिएट करेंगे या विदाउट क्रिएट किए हुए भी इसको हम लोग इमेजिन कर सोच सकते थे कि मतलब कैसे कैसे क्या 1 1 रिफ्लेक्सिव को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि हर नंबर अपने आप से डिविजिबल है ना। 1 अपने आप से डिविजिबल है, 2 अपने आप से डिविजिबल है, तो रिफ्लेक्सिव हम लोग बोल सकते थे कि एवरी नंबर इज़ डिविजिबल बाई इटसेल्फ, तो रिफ्लेक्सिव हो जाता। और यहाँ से भी जस्टिफाई हो रहा है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, 6 6 है, इसलिए इसको हम लोग रिफ्लेक्सिव कह सकते हैं। अब बात आती है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सिमेट्रिक के लिए क्या है भाई, कि अगर 6 इज़ डिविजिबल बाई 3 है, अगर यहाँ पे हम बात करें जैसे एक्स वाई है, तो वाई इज़ डिविजिबल बाई एक्स अगर है, तो यानी कि 6 इज़ डिविजिबल बाई अगर 3 है, तो क्या 3 इज़ डिविजिबल बाई 6 है, तो नहीं। तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो इसके लिए हमें एक जस्टिफाई करना पड़ेगा कि 3 6 बिलोंग्स टू आर बट 6 3 इज़ नॉट बिलोंग्स टू आर, और यहाँ पे 6 3 है भी नहीं अगर देखा जाए तो। और इसको लैंग्वेज में भी सोच सकते हैं हम लोग कि 6 जो है 3 से डिविजिबल है, लेकिन 3 इसका उल्टा फिर नहीं हो सकता है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है ना। ट्रांजिटिव के बारे में देखते हैं। तो ट्रांजिटिव कॉमनली बात ये हो गया कि अगर हम लोग मान लो कि यहाँ पे अगर इस पूरे को ना देखें हम लोग, तो अगर मान लीजिए कि बी जो है ए से डिवाइड है, बी ए से डिविजिबल है, ठीक है, और एक ऐसा एलिमेंट है यहाँ पे बी फिर सी जो है फिर बी से डिविजिबल है ना। तो ए बी बिलोंग्स टू आर हो गया, बी सी बिलोंग्स टू आर। तो जैसे कि मान लो यहाँ पे हमने यहाँ पे 2 ले लिया और यहाँ पे 4 ले लिया, 4 डिवाइड है, 4 डिविजिबल है 2 से।
चलिए अब हम लोग यहाँ पे 8 ले लेते हैं, यहाँ पे 4 ले लेते हैं। तो 8 डिविजिबल है 4 से, है ना। तो क्या 2 8 हो सकता है, मतलब 8 डिविजिबल बाई 2 से हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मतलब कोई इस तरह का नंबर अगर डिविजिबल होगा तो ऐसा भी हो सकता है। और यहाँ पे भी अगर आप ढूंढ के देखेंगे तो आपको सब उस तरह का रिलेशन मिल जाएगा। जैसे देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे इसको देख लें, 2 वाले को देखें, चेक करें, तो 2 4 एंड 4 समथिंग मिलना चाहिए था। देखो 4 समथिंग मिलना चाहिए था, या 4 4 फिर से 2 4 मिल रहा है ना। तो इसी तरह से 2 6 को लें, तो 2 6 के बाद हमें 6 समथिंग मिलना चाहिए था, 6 समथिंग मिल रहा है। तो फिर से अगेन 2 6 मिलना चाहिए था, 2 6 मिल रहा है। इसका मतलब है कि ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। इस क्वेश्चन में x माइनस वाई इधर इंटीजर कहता है, तो अब इसका ऑर्डर्ड पेयर क्रिएट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंटीजर तो इन्फाइनाइट होता है, इन्फाइनाइट को ऑर्डर्ड पेयर को नहीं कर सकते हैं क्रिएट। तो यहाँ पे हम लोग को सिर्फ ये देखना है कि ये ए को बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ए मतलब रिफ्लेक्सिव, फिर तरह से ए बी दे सिंपलाई बी ए होना चाहिए, वो यानी कि सिमेट्रिक फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए अब यहाँ पे चूंकि जेड का सेट है, यहाँ पे जेड का इंटीजर का सेट है, तो इंटीजर जितने भी नंबर होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं ज़रा देखिए, यहाँ पे 0 1 2 3 इस टाइप से, इधर -1 -2 -3 इस टाइप से, ये सारे के सारे नंबर इंटीजर है। तो अगर दो इंटीजर को आपस में घटाएंगे तो हमेशा क्या आने वाला है, इंटीजर ही आने वाला है। तो x माइनस वाई इज़ एन इंटीजर बोल भी रहा है यहाँ पे, हमें इंटीजर ही लेना। हाँ, अब ये अलग बात है कि पॉजिटिव इंटीजर आएगा या निगेटिव इंटीजर आएगा, उससे मैटर नहीं करता। अब हमें क्या देखना है यहाँ पे, हमें ए वाला रिलेशन को देखना है कि ए रिलेशन इसमें बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखो ए मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक्स वाई है, तो एक्चुअल में हमें क्या लेना पड़ेगा, एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसमें हम रख के चेक करते हैं। देखिए एक्स माइनस एक्स रखेंगे, तो एक्स माइनस एक्स रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और 0 क्या है, एक इंटीजर है, और यहाँ बोल रहा है कि इंटीजर ही लेना है हमें, मतलब इसको माइनस करने के बाद हमें इंटीजर मिलना चाहिए था, और यहाँ मुझे 0 मिल रहा है। इसका मतलब है कि हमें इस ए वाले को फॉलो कर रहा है। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर बोल रहा है, तो हमें यहाँ पे क्या एक्चुअल लेना था, एक्स एक्स लेना था। तो एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, तो ये रिफ्लेक्सिव वाले रूल को फॉलो कर रहा है। अच्छा, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, अगर 1 1 करोगे तो 1 -1 तब भी 0, 2 -2 तब भी 0, 3 -3 तब भी 0। तो सेम इंटीजर को आपस में घटाएंगे तो फिर से मुझे इंटीजर मिलेगा। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव को ये फॉलो कर रहा है। चलिए, तो अब मान लो कि इसको लिखना कैसे, तो बस ये दिखाना है हमें कि फॉर रिफ्लेक्सिव क्या क्या होना चाहिए, ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो अब इक्वेशन में यहाँ क्या बन जाएगा, जो यहाँ पे आर जो दिया हुआ है, तो एक्स एक्स बिलोंग एक्स लिखना पड़ेगा, यहाँ पे फिर से वाई लिख दिया मैंने, एक्स लिखना पड़ेगा, बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ देखेंगे एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 हो रहा है, विच इज़ इंटीजर, ये क्या है फिर, ये इंटीजर है। सो रिफ्लेक्सिव फॉलोज, तो ये रिफ्लेक्सिव को फॉलो कर रहा है। चलिए हम लोग अब देखते हैं कि ये ट्रांजिटिव सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक के लिए हम जानते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, दिस इम्प्लाई बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो अब देखो, अगर एक्स माइनस वाई अगर इंटीजर है तो वाई माइनस एक्स भी इंटीजर होना चाहिए। वाई माइनस एक्स भी, ये तो मुझे दिया हुआ है कि इंटीजर है, तो वाई माइनस एक्स को चेक करना है कि इंटीजर होगा या नहीं होगा। तो इसको फिर से हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉमन लेकर के एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं। अच्छा, माइनस और एक्स माइनस वाई को हम लोग यहाँ पे इंटीजर बोल चुके हैं, इसका मतलब माइनस इंटीजर हो गया। इसका मतलब निगेटिव वाले जो नंबर हैं आएंगे, तो इससे निगेटिव पॉजिटिव से मतलब ही नहीं होता, इंटीजर तो मिल ही जाएगा। इसका मतलब हमें इसको भी फॉलो कर रहा है ये, तो ये सिमेट्रिक भी कहलाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाई ए सी बिलोंग्स टू आर, ये ऐसा होना चाहिए। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि एक्स माइनस वाई क्या है, एक इंटीजर है, ये मानना पड़ेगा। एंड वाई माइनस जेड, एक हम तीसरा नंबर ले लेते हैं कि तीसरा नंबर लेने के बाद
वाई माइनस जेड फिर इंटीजर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये अगर ये इंटीजर है तो हमें फिर चेक क्या करना है कि एक्स माइनस जेड इंटीजर होगा या नहीं होगा। तो बिल्कुल इंटीजर होने वाला है ये, है ना। कोई दो अगर जैसे 1 - 2 इंटीजर है एंड 2 - 3 इंटीजर है तो 1 - 3 भी इंटीजर होगा। तो इस तरह से हम लोग इसको जस्टिफाई करते हैं। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी कहलाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का इसमें टोटल जो है 5 पार्ट्स हैं, ABCD करके 5 पार्ट हैं इसके अंदर। तो कहता है इसमें हमें चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है कि नहीं है। देखो एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक्स एक्स। तो एक्स एक्स अगर लिखेंगे तो एक्स एंड एक्स वर्क एट सेम प्लेस। तो मतलब क्या होता है कि कोई भी इंसान खुद अपने ही प्लेस में वर्क कर रहा है। एक्स और एक्स क्या है, दो लोग। इसका मतलब इस बात ये बात जस्टिफाई हो रहा है। अगर एक्स और वाई की प्लेस जगह पे हम लोग एक्स एक्स लिख देंगे। वैसे भी कहा जाता है कि जैसे एवरी राइट एंगल इट सेल्फ, एवरी राइट एंगल इज इक्वल टू इट सेल्फ। इस तरह का भी स्टेटमेंट आता है, कोई राइट एंगल जो अपने आप का इक्वल है। या इसका एक एग्जांपल ये भी लिख सकते हैं कि जैसे मेरी हाइट मेरे बराबर है। ये भी है, ये इस तरह का इक्लूड्स ने इस तरह की बातें कही थी। तो यहाँ पे इस चीज़ को बात जस्टिफाई हो रहा है कि एक्स 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 एंड वाई। अब यहाँ पे सुनने में अजीब सा लग रहा होगा कि ये कौन सी बात होगी कि एक्स एंड एक्स वर्क एट सेम प्लेस। मतलब जैसे मैं कहूँ कि मेरी हाइट मेरे बराबर है। ये बात गलत तो नहीं है, ये बात बिल्कुल सही बात है। मेरी हाइट मेरे बराबर है या मेरी एज मेरे बराबर है। तो यही बात को यहाँ हो रहा है कि रिफ्लेक्सिव को जस्टिफाई कर रहा है कि एक्स और एक्स जो है सेम प्लेस पे हैं। चलिए रिफ्लेक्सिव हो गया। अब बात करते हैं कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। मतलब एक्स एंड वाई, फिर हमें क्या मिलना चाहिए, वाई एंड एक्स। तो जाहिर सी बात है अगर कोई दो लोग जो है अगर एक्स और वाई दोनों मिल एक ही प्लेस पे वर्क कर रहे हैं। अगर ए और बी नाम का मान लीजिए कोई आदमी किसी प्लेस पे वर्क कर रहा है तो बी और ए नाम का भी उसी प्लेस पे काम कर रहा है। उल्टा भी बोलोगे तो वही बात आएगा। इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव कहते हैं कि एक्स एंड वाई अगर सेम प्लेस पे वर्क कर रहा है, फिर वाई एंड जेड भी अगर सेम प्लेस पे कर रहा है तो एक्स और जेड भी करेगा। एक्स एंड वाई जो है, मान लो कि यहाँ वर्क प्लेस क्या है, ये प्लेस है, मान लीजिए ये ए प्लेस है। ये दोनों जो है यहाँ पे वर्क कर रहे हैं और वाई और जेड नाम का है जो ये दोनों भी यहीं पे वर्क कर रहे हैं, इसी प्लेस पे वर्क कर रहे हैं। इसका मतलब हो कि एक्स और जेड भी तो यही वर्क कर रहा है, इसलिए ये ट्रांजिटिव भी कहलाएगा। अच्छा, इसका बी पार्ट देखते हैं। बी कहता है कि एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। तो ये ए और बी सेम क्वेश्चन है, क्योंकि वर्क करना और लिव सेम बात है। अच्छा, सी वाले पार्ट पे हम लोग बात करते हैं। एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। एक्स इज एग्जैक्टली, देखिए इसमें क्या लिखा है कि एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई लिखा हुआ है। तो अगर हम लोग यहाँ पे रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं तो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। देखिए तो इसमें क्या होना पड़ेगा, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन एक्स। ये तभी तो रिफ्लेक्सिव की बात होगी। जहाँ पे वाई होता है वहाँ पे एक्स लिखना होता है। तो एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन एक्स, ये तो गलत बात है। ये तो वही बात होगी कि मेरी हाइट जो है मुझसे 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है। ये गलत बात हो गया। मेरी हाइट मेरे बराबर है, ये बात सही है, लेकिन मेरी हाइट मुझसे 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है, ये गलत बात होगी। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं सिमेट्रिक है कि नहीं है। अगर एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो इसका मतलब इसी को अगर पलट के देखेंगे तो वाई इज़ 7 सेंटीमीटर टॉलर देन एक्स होना चाहिए। तो ये भी बात गलत है। जब अगर एक्स की हाइट जो है वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ी हो गई तो इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा तो यही ना होगा कि वाई की भी हाइट एक्स से 7 सेंटीमीटर बड़ी हो गई। नहीं, ये बात गलत साबित हो गई। इसका मतलब है कि ये सिमेट्रिक भी नहीं कहलाएगा। ट्रांजिटिव देख लेते हैं। अगर एक्स की हाइट वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ी है ना। अगर मान लो कि हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि एक्स अगर मान लेते हैं कि 5 मीटर है, ठीक, 5 मीटर तो खैर बहुत बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे मान लेते हैं कि ये 3 मीटर है, ठीक है। और वाई जो है, बल्कि 3.7 ले लेते हैं, 3.7 मीटर ले लेते हैं,
ठीक है, और वाई क्या रहा होगा, 3 रहा होगा, क्योंकि एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। ठीक है, अब अगला मुझे क्या मिलना चाहिए, अब अगला मुझे ये मिलना चाहिए कि वाई और यहाँ पे जेड मिलना चाहिए। ठीक है, अब अगर ये वाई 3 है, वाई अगर 3 है तो इसको अगर 3 मान लिया जाए, अब अगला क्या होगा, ये 3 है, 3 मीटर है, ये मीटर में है, ये मीटर है, अब इसका क्या होना चाहिए, 2.3 होना चाहिए। तो वाई इज़ 7 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड। यहाँ 7 सेंटीमीटर मिल रहा है ना, 7 सेंटीमीटर, तो एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर, जेड हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। फिर से समझ लो, फिर से इस एग्जाम्पल को देख लो, एक्स को मैंने 3.7 सेंटीमीटर मान लिया और वाई को मैंने 3 मीटर मान लिया, तो इसको जस्टिफाई कर रहा है, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, तो 7 सेंटीमीटर इससे बड़ा है। ठीक, अब मुझे अगला स्टेटमेंट क्या लेना होता है कि वाई इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड, जेड लेना होगा। तो वाई को तो यहाँ 3 मान चुके हैं, तो यहाँ 3 लेना पड़ेगा, इसका मतलब जेड कितना रहा होगा, इससे 7 सेंटीमीटर छोटा रहा होगा, तो 2.3 मैंने मान लिया। अब मुझे देखना है कि क्या एक्स भी जेड से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, नहीं, देख लीजिए बहुत सारा डिफरेंस आपको दिख रहा है, इसका मतलब है कि ये ट्रांजिटिव भी नहीं कहलाएगा। डी पोर्शन को देखते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख रहा है कि एक्स इज़ वाइफ ऑफ वाई, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए हमें क्या होना चाहिए, एक्स इज़ वाइफ ऑफ एक्स, तो कोई आदमी खुद अपने आप का वाइफ तो हो नहीं सकता है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, इसका मतलब हो गया कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सिमेट्रिक। एक्स इज़ वाइफ ऑफ वाई हो, अगर सत्य, अगर ट्रू है तो मुझे फिर क्या मिलना चाहिए, इसका अपोजिट, यहाँ पे एक्स के प्लेस पे वाई रखना पड़ेगा, तो मतलब वाई इज़ वाइफ ऑफ एक्स। फिर ऐसा नहीं हो सकता है, जब एक आदमी कोई किसी की वाइफ हो चुकी है, मतलब इसको हम लोग अगर लेडीज़ मान चुके हैं, ये हमारा मेल है, ये हमारे सॉरी ये हमारी, ये मेल है, ये फीमेल है, ये फीमेल है और ये मेल है, तो फिर ये चेंज कैसे हो सकता है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं हो सकता। अच्छा चलो, अब बात करते हैं हम लोग ट्रांजिटिव की, इसमें थोड़ा सा लफड़े वाला बात आएगा। तो देखिए, एक्स इज़ वाइफ ऑफ वाई मान लिया, ठीक है, एक्स जो है वाई की बीवी है, ठीक है, तो एक्स को हम लोग एफ फीमेल मान चुके हैं और वाई को हम लोग मेल माने हैं। ठीक, तो दूसरा स्टेटमेंट भी हमें ट्रू लेना पड़ेगा, देखते हैं ट्रू हो रहा है कि नहीं। वाई इज वाइफ ऑफ एक्स होना पड़ता, तो ये स्टेटमेंट तो हो ही नहीं सकता है, तो तीसरे स्टेटमेंट की बात ही नहीं करेंगे, फिर वही बात हो गई। इस तरह का एग्जाम्पल मैंने बहुत सारा दिया है आपको अपने इस वीडियोज़ के अंदर, इस पूरे एक्सरसाइज में पहले एग्जाम्पल भी मैंने बता रखा है कि चूँकि हमें जो जस्टिफाई होता है ना, जो ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाई ए सी बिलोंग्स टू आर, जो करना होता है ना, तो उसको रॉन्ग साबित करना होता है, तो चूँकि ये रॉन्ग साबित ही नहीं हो रहा है, क्यों, चूँकि ये स्टेटमेंट तो मुझे ट्रू हो ही नहीं रहा है, तो तीसरे की बात ही नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि सिर्फ मुझे ये मिल रहा है। हाँ, अगर मुझे दूसरा वाला स्टेटमेंट मिल जाता सही, तब तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत होता, तो मेरा वो स्टेटमेंट जो ट्रांजिटिव वाला जो डेफिनेशन होता है ना, उसको हम लोग रॉन्ग कहते हैं, लेकिन यहाँ पे चूँकि ये तो हुआ ही नहीं, तो इसलिए हमें ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। मतलब ये होगा कि एक्स अगर फीमेल है और वाई अगर मेल है, तो अगली बार में हम लोग वाई इज़ वाइफ ऑफ एक्स, इसका मतलब अगली बार में वाई को हम लोग एफ मान लिए, तो जब ये यहाँ एक बार यहाँ मेल हो चुका है तो ये एफ कैसे हो सकता है, इसका मतलब ये तो जस्टिफाई नहीं हो रहा है। अब बात आपको यहाँ पे ये लग रही होगी कि इसका मतलब ये हुआ कि सर आप तो ये बता रहे हैं कि ए बी बिलोंग्स टू अगर आर है, बी सी बिलोंग्स टू अगर आर है, तो ए सी बिलोंग्स टू भी आर होना चाहिए, तो आपको लग रहा है सर ये वाला स्टेटमेंट तो यहाँ मिल ही नहीं रहा है, तो इसे हमें ट्रांजिटिव बोलना चाहिए। बिल्कुल आपकी सोच कुछ हद तक सही आ रही है, लेकिन ये डेफिनेशन में ये कंडीशन है कि ये दोनों होगा, तब तीसरे को चेक करना होता है, तीसरा वाला हमारा अगर गलत होगा तब माना जाएगा, मतलब इन दोनों को एज्यूम किया जाएगा, इन दोनों को एज्यूम करने के बाद ये तीसरे वाले को चेक करना होता है। तो अब चूंकि ये जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है, तो ये दूसरा वाला स्टेटमेंट इस डेफिनेशन का एक पार्ट हुआ, ये मतलब टोटल मिला करके एक डेफिनेशन हुआ, उसके बाद तीसरे की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये जो है ना, इसको तो आप रॉन्ग साबित नहीं कर पाए ना यहाँ पे, इसको रॉन्ग साबित कहाँ कर पा रहे हैं, मतलब ये दोनों मिल जाता तब ना इसकी बात करते हैं हम लोग।
तो चूंकि हमें तो ये दोनों मिला ही नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि इसको रॉन्ग साबित करने के लिए हमें हर स्टेटमेंट को इसको मानना पड़ेगा, तब इसको गलत साबित करना होता। तो ये पूरा स्टेटमेंट जो रॉन्ग साबित नहीं हो पाता है, इसलिए इस वाले स्टेटमेंट को हम लोग ट्रांजिटिव कह देते हैं। अब देखिए इसी तरह का मान लीजिए अगर ई पार्ट की बात करें, तो ई पार्ट में क्या दिया हुआ है। ई पार्ट में अगर देखते हैं तो लिख रहा है कि आर यहाँ पे लिख लिए एक्स वाई सच दैट एक्स इज फादर ऑफ वाई, फादर ऑफ वाई। ई पार्ट से और भी आपको ये क्लियर हो जाएगा, ट्रांजिटिव वाला जो मैंने कहा कि ट्रांजिटिव होगा। तो देखो ई वाला पार्ट में तो पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। एक्स इज फादर ऑफ एक्स, ऐसा तो हो नहीं सकता है, कोई भी अपने आप का बाप तो हो नहीं सकता है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है। उसके बाद एक्स इज फादर ऑफ वाई अगर लिखेंगे तो वाई इज फादर ऑफ एक्स, ऐसा नहीं हो सकता है। जब एक्स जो है वाई का बाप हो चुका है, वाई का बाप हो चुका है, तो फिर उल्टा एक दूसरे का बाप कैसे हो सकता है ना। तो इसका मतलब ये होगा कि ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो एक्स इज फादर ऑफ वाई है, ठीक है, और y इज फादर ऑफ z है, ठीक है। तो अब देखिए x जो है y का बाप है और y फिर किसी तीसरे का आदमी का बाप है, तो ये स्टेटमेंट आप सही मिल गया। तो जैसे यहाँ पे मैंने आप बताया था आपको कि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, इसमें एंड होता है, और जब ये सही हो जाएगा देन हमें क्या मिलना चाहिए, ए सी बिलोंग्स टू आर, तब हम लोग इसकी बात करते हैं। तो यहाँ ज़रा देखिए, हमें एक स्टेटमेंट ये सही साबित हो गया, एक्स जो है वाई का बाप है, और हो सकता है वाई जो किसी तीसरे आदमी यानी कि जेड का बाप हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वाई यहाँ पे मेल हो, यहाँ वाई मेल है, तो फिर ये किसी का ये बाप हो सकता है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों स्टेटमेंट और ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो गया। अब अगर मुझे तीसरा वाला स्टेटमेंट जो थर्ड स्टेटमेंट है ये ट्रू नहीं होगा तो हम ट्रांजिटिव कह देंगे। जैसे कि यहाँ पे एक, अब थर्ड स्टेटमेंट मुझे क्या मिलना चाहिए, एक्स इज फादर ऑफ जेड मिलना चाहिए, एक्स इज फादर ऑफ जेड मिलना चाहिए। तो एक्स फिर जेड का फादर तो हो नहीं सकता है, नहीं हो सकता है ना, क्योंकि ये फिर क्या हो जाएगा, ये इसका पोता हो जाएगा, मतलब एक्स जो है जेड का मतलब दादा हो जाएगा एक तरह से, है ना, ग्रैंड फादर कह सकते हैं इसको। ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड सन का रिलेशन है एक्स और जेड के बीच में, एक्स और जेड के बीच में फादर और सन का रिलेशन यहाँ पे नहीं होगा। तो थर्ड स्टेटमेंट जो है ना रॉन्ग साबित हो गया है। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग साबित होने की वजह से हम लोग इसको ट्रांजिटिव नहीं कह सकते हैं। समझ बात आ रही होगी आप लोगों को कि अगर ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट ट्रू है तो थर्ड को देखना पड़ेगा। इससे पहले वाले में क्या हो रहा था कि दूसरे स्टेटमेंट को ही हम जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे, इस स्टेटमेंट की बात ही नहीं हो पा रही थी। जब ये स्टेटमेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब आप इस जो ट्रांजिटिव वाले जो डेफिनेशन को आप इसका मतलब रॉन्ग साबित नहीं कर पा रहे हैं, और जिस स्टेटमेंट को रॉन्ग साबित नहीं कर पाते हैं तो उसको ट्रू मान लिया जाता है। ये मैथमेटिक्स का रूल भी होता है कि अगर किसी स्टेटमेंट को आप रॉन्ग साबित नहीं कर सकते हैं तो उसको ट्रू मान लिया जाएगा। चूंकि यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है ना इस वाले केस के अंदर इसको हम लोग जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए हम लोग कह ही नहीं सकते हैं कि ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट गलत है। तो जिसको अगर हम लोग सेकंड वाले को अगर हम लोग जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि हम लोग रॉन्ग साबित नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें इसका मतलब है कि इस पूरे स्टेटमेंट को मान लिया जाएगा। तो इसलिए इसके अंदर ट्रांजिटिव जो है हो जा रहा था और इसके अंदर ट्रांजिटिव नहीं हो रहा था। रीज़न क्या है कि हमें दोनों रिलेशन मिल गया, तीसरा रिलेशन नहीं मिला था इसके अंदर, इसलिए इसको ट्रांजिटिव नहीं कह रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम लोग बात करेंगे। ओके, थैंक यू।